तो बाबा कौन सा समय है उस चंद्रमा को वापस अपने स्थान पर आने का? अब महाविनाश आ तो रहा है। नहीं, महाविनाश 9 ग्रह आपस में टकराएंगे। ये टकराने का बाबा समय कौन सा है? अरे आपको बताया नहीं संगम कितने साल का है? नहीं, क्या अंत में टकराएंगे या जैसे 18 और 26 के बीच में? ये अभी सूक्ष्म कार्य चलेगा ब्राह्मणों की दुनिया में, कि बाहर की दुनिया में स्थूल कार्य चलेगा। पहले सूक्ष्म में काम होता है या पहले स्थूल में होता है? पहले मकान दिमाग में बनाया जाता है, फिर कागज पे बनाया जाता है, उसके बाद उसका छोटा सा मकान का रूप बनाते हैं लकड़ी वकड़ी का, और फिर उसके बाद बड़ा मकान बनाते हैं। तो स्थूल में उसका वापस अपने स्थान पे आने का समय फिर कौन सा होगा? वही संगम युग कितने साल का है? 100 साल का। तो 100 साल का संगम युग, 100 साल के संगम युग पूरा होते होते जो दुनिया भर के एटम बम बना रखे हैं, पृथ्वी के अंदर तैर रहे हैं, ये अंत में फटेंगे। और आकाश में भी तैर रहे हैं, समंदर में तैर रहे हैं, वो फटेंगे नहीं, वो अंत में फटेंगे ना। हाँ, तो अंत कब होगा? तो 36 है। तो जब अंत होगा तो ये फटेंगे, तो पृथ्वी का बैलेंस डोलेगा या नहीं डोलेगा? लेकिन बाबा जी जो संवत एक कहा जा रहा है, हाँ, इसमें क्या क्या परिवर्तन देखने में आएंगे? संवत एक का मतलब है राजधानी स्थापन हो गई नई, उसमें नई दुनिया तैयार हो गई। जो बोला है नरक की दुनिया के बीच तुमको स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। उसमें देखने में क्या परिवर्तन? कौन देखेगा? 8 ही देखेंगे या सब देखेंगे? परिवर्तन तो सबको आप उसका भाषण तो मिलेगी ना। तो परिवर्तन देखने में आया ना, सारे टूट गए, नहीं परिवर्तन हुआ। अरे सारे मर गए कि जिंदा रहे? मतलब जब संवत एक आएगा तो सारे मर गए। उससे पहले मरेंगे ना। हाँ, उसके पहले मर गए ना, तो परिवर्तन देखने में नहीं आया। उसके बाद जो समय है वो तो फिर अच्छा ही समय गिना जाएगा। जो अच्छा होगा वो अच्छों को देखने में मिलेगा या सबको देखने में मिलेगा? तो जो अच्छे दिन आने वाले हैं, जो दुनिया में ये आवाज आ रही है, वो पहले अच्छों के लिए आएंगे या सबके लिए आएंगे? अच्छों के लिए आएंगे। बाकी 5 तत्वों के पुतले में क्या क्या परिवर्तन देखने में आएगा? क्या वो प्रकृति जीत बन जाएंगे? बाबा ने कहा तुम्हारे शरीर सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। तो ये सड़ने का क्रम जो है ये कब तक चलेगा? अरे नाक भी काम न करे, बिना दवाइयों के चल ही न सके, कान भी काम न करे, आंख भी काम न करे, मुख भी काम न करे, दांत भी काम न करें, अन्य इंद्रियां भी काम न करें, सिर्फ काम चलाऊ दुनिया, काम चलाऊ सरकार। ये कब तक काम चलाऊ दुनिया का? इसका समय कब तक रहेगा? जब तक ये 5 तत्व इस दुनिया के रहेंगे। कि वो व्यक्तिगत हमें अपने 5 तत्वों को सुधारना होगा या सामूहिक? आप अपनी आत्मा को सुधारने का प्रयास करें या तत्वों को सुधारने का पहले से प्रयास करेंगे? तत्व तो जड़ है और आत्मा चैतन्य कौन पहले सुधरेगा? तो बाबा 2017-18 के आसपास क्या हमारे जो रुद्रमाला के जो मुखिया हैं उनकी आत्मा सतो प्रधान नहीं बन जाएगी? अरे ये भी पूछने की बात है। तो फिर उनका जो शरीर वो उसका सुधार हो जाना चाहिए। चुटकी मारे आम पैदा हो जाता है? हो जाता है? हैं? कितना समय लगेगा उसके लिए? अरे 18 के बाद कितना समय रह गया? 18 साल और रह गया? ये भी कोई पूछने की बात है? बहुत लंबा समय है बाबा। लंबा समय है, ये लंबा समय है। दुख का समय तो बाबा 1 सेकंड भी बहुत होता है। नहीं, दुख की दुनिया सुनने में आएगी या नहीं आएगी? लेकिन ज्ञान के फोर्स से उसका असर नहीं होगा। फिर बाबा वो स्वर्णिम संगम युग का सुख जो है वो हमें कितना समय मिलेगा? नंबरवार कोई को 18 साल पूरा मिलेगा, इसका मतलब और कोई को आखिरी जो बम फटेंगे
7 दिन का जो चतुर्थ विश्व युद्ध होगा थोड़े समय का मिलेगा। इसका मतलब है कि वो अष्टदेव जो है उनको तो पूरे 18 साल स्वर्णिम संगम युग का सुख मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा नहीं? मिलेगा। हाँ मिलेगा। तो उनका शरीर तो फिर तंदुरुस्त होना चाहिए हैं? उनके तत्व जो है अभी तो बता दिया, फूंक मारते ही हो जाता है क्या? अरे शरीर का दुख भासता नहीं है। जब भासेगा, अभी देखने में आए कोई आदमी बुढ़ा हो गया हो, 75-80 साल का हो गया हो। अरे कहाँ हो रहे 75-80 साल के हैं? बुढ़े तो आज के छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं सारे। हम जो बात कह रहे हैं पहले पूरी सुन लो। कोई आदमी 74-80 साल का हो जाए और वो ज्ञान में चलने वाले नौजवानों से भी ज्यादा फुदकता हुआ नजर आए, तो ये कौन सी ताकत आत्मा है? तो आत्मा की ताकत काम नहीं करेगी? नहीं करेगी? अरे शंकराचार्य मनुष्य आत्मा थी ना, उसने मुर्दे में प्रवेश कर लिया, किया या नहीं किया? और बाद में कई दिनों तक राजकाज संभाला। ये कौन सी ताकत थी? आत्मा की ताकत थी।